रायगढ़ का राजा राय बहादुर अत्यंत क्रूर था। वह हर दिन एक नई कन्या से विवाह करता और अगली सुबह उसे फांसी दे देता। इसके पीछे एक गहरा दर्द छिपा था। उसकी पहली पत्नी ने उसे धोखा दिया था, जिसके बाद से राजा को पूरी नारी जाति से नफरत हो गई थी। उसने उस धोखे का एक चित्र अपने कमरे में लगा रखा था ताकि उसका प्रतिशोध कभी ठंडा न पड़े। राज्य के दक्षिणी छोर पर रहने वाली एक बुद्धिमान लड़की चंद्रप्रभा ने जब यह दुखद दास्तान सुनी तो उसने इस क्रूरता को खत्म करने का निश्चय किया। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं राजा से विवाह करूंगी। यदि मैं अपनी बुद्धि से एक निर्दयी को बदल सकी तो यह मेरा सौभाग्य होगा। विवाह के बाद सुहाग की रात जब राजा कमरे में आया तो उसने चंद्रप्रभा से कहा, क्या तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? चंद्रप्रभा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, महाराज, मौत तो आनी ही है, पर आज की रात मेरी है और मैं इसे प्रेम और कहानियों के साथ जीना चाहती हूं। राजा की अनुमति पाकर उसने एक कहानी शुरू की। एक व्यापारी से अनजाने में एक दैत्य के बच्चे की जान चली गई। दैत्य उसे मारने पर उतारू था, लेकिन व्यापारी ने अपनी बेटी की शादी और कर्ज चुकाने के लिए 1 महीने की मोहलत मांगी। दैत्य मान गया। घर लौटकर जब व्यापारी ने यह बात अपनी पत्नी को बताई तो पत्नी ने कहा, स्वामी, मेरी जान ले लेने दीजिए, पर आप सुरक्षित रहिए। व्यापारी नहीं माना और अपना कर्तव्य पूरा कर ठीक 1 महीने बाद वापस दैत्य के पास पहुंच गया। कहानी सुनाते सुनाते सुबह हो गई। राजा व्याकुल था कि आगे क्या हुआ। चंद्रप्रभा ने कहा, महाराज, सुबह हो गई है, अब मेरे वध का समय है। राजा ने कहानी पूरी सुनने की उत्सुकता में उसकी फांसी 1 दिन के लिए टाल दी। अगली रात चंद्रप्रभा ने कहानी पूरी की कि कैसे उस व्यापारी की सच्चाई और उसकी पत्नी के त्याग को देख दैत्य ने उसे माफ कर दिया। कहानी खत्म कर चंद्रप्रभा ने राजा की आंखों में आंखें डालकर कहा, महाराज, किसी एक स्त्री की गलती की सजा सबको देना न्याय नहीं है। जैसे उस व्यापारी की पत्नी वफादार थी, वैसे ही दुनिया में प्रेम और वफादारी भी है। आपकी नफरत उस दीवार पर टंगे चित्र में कैद है, उसे हटा दीजिए। चंद्रप्रभा की निडरता और इन शब्दों ने राजा के पत्थर दिल को पिघला दिया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने वह चित्र फाड़कर फेंक दिया। राजा ने न केवल चंद्रप्रभा को गले लगाया, बल्कि भविष्य में एक प्रजापालक राजा बनने का वचन दिया। पूरे राज्य में खुशियां छा गईं और चंद्रप्रभा का साहस अमर हो गया।